की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रांची पहुंचे कांग्रेस और जेएमएम विधायक। हैदराबाद से रांची पहुंचे महागठबंधन के 36 विधायक की बड़ी और अहम जानकारी। कल चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। फ्लोटस में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, वोट करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। कल चंपई सोरेन फ्लोटस में बहुमत साबित करेंगे और ऐसे में महागठबंधन के तमाम विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच गए हैं। कल सत्र है, विशेष सत्र 2 दिन का, और इस दौरान बहुमत साबित करेंगे। विश्वास मत होगा। हेमंत सोरेन जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं, वो भी कल वोट करने के लिए पहुंचेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। लोटस में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर, रांची पहुंची कांग्रेस और जेएमएम के विधायक। हैदराबाद से रांची पहुंच गए हैं महागठबंधन के 36 विधायक। और जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम्ब्रम साहब, बहुत स्वागत है। सर, आपका रुख क्या होने वाला है? नाराजगी की खबर लगातार दिख रही थी हेम्ब्रम साहब। ऐसा है क्योंकि पहले तो नाराज हम चल ही रहे थे, क्योंकि जो हमने सदन में, सदन के बाहर भी हमने जो सवाल उठाते रहा, यहाँ का जल जंगल जमीन, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, ये मेरा मुद्दा था शुरू से। और जब हम सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के बारे में सदन में जब हम बात कर रहे थे जी, तो उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन वो कमेटी नाम का रह गया, कुछ काम उसमें हुआ नहीं। और उसमें हम भी थे, क्योंकि हम ही ने सवाल उठाया। तो उसमें स्टीफन मरांडी उसके बनाए गए थे जी। तो 2-3 बार मीटिंगें हुई, लेकिन सभी जिला को चिट्ठी भी लिखा गया कि आप अपना सभी डीसी को कि अपना जिले में आप लोगों को कितना जमीन हेराफेरी हुआ है, आप उसका प्रतिवेदन भेजे। नहीं के बराबर किसी ने यही बोल के कि हमारे एरिया में आज तक ऐसा केस नहीं आया। तो फिर भी हम चाहे थे कि हम लोग स्थल जा करके हम खुद अपने से जाए, लेकिन तब तक शिथिल हो गए जो सभापति थे स्टीफन जी। तो उसी यही सब मुद्दा था मेरा। और तो साहब, कोई शर्त आपने रखी, ये भी जानकारी है कि आपने किसी शर्त के साथ समर्थन देने की बात कही? तो ये सरकार बनी है, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार बनी है, कल फ्लोर पर टेस्ट होना है, तो हमने समर्थन दिया है। हमारा कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं सर? अब वो शर्त वही है जो पहले से हम बोल रहे थे, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, और ये जल जंगल जमीन। तो चंपई साहब मान गए आपकी शर्तों पर? माना नहीं गया है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी के माध्यम से मैंने उसको से रिक्वेस्ट किया है, और मिलेंगे और बात भी करेंगे। इन मुद्दों को आप करिए, या नहीं तो मेरा फिर आंदोलन मेरा बरकरार रहेगा। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल आप वोटिंग से बाहर भी जा सकते हैं, खिलाफ भी वोट कर सकते हैं? कल तो बहुमत सिद्ध होगा ही। कल आप वोटिंग के साथ हैं, जेएमएम के साथ? जेएमएम के साथ में वोटिंग में हैं हम। और वोटिंग के बाद सरकार, मंत्रिमंडल गठन होने के बाद जब सरकार चलने लगेगी, तो ये मुद्दा हमारा जारी रहेगा। और इसमें पर्सनली जाकर के भी हम सीएम साहब से मिलेंगे। ठीक जी। लोबिन हेम्ब्रम साहब, बहुत शुक्रिया। भारत 24 से बातचीत कर ली के लिए कुछ शर्तों के साथ उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। एक तरह से सीएनटी और एसपीटी जो अधिनियम है उसको लागू करने की मांग पर लगातार वो बने हुए हैं। सर्वेश हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला था, कितने विधायक वहां पहुंच गए हैं, और जो विधायक नहीं गए थे हैदराबाद, उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम से तो हमारी बात हुई, बाकी विधायकों की क्या स्थिति है? देखिए, बाकी विधायकों की भी स्थिति कम बेस ऐसी ही है। जैसे लोबिन हेम्ब्रम अभी भी बहुत बता रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है, वोटिंग में वो शामिल होंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सीधे तौर पे उनका कहना है कि चंपई सोरेन जी को वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने शर्तें रखी हैं, उन शर्तों पे अभी तक हामी नहीं भरी गई है। उन शर्तों पे हामी भरने के बाद ही कहा जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम वोटिंग के लिए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो कल का दिन
काफी क्रूशियल है चंपई सोरेन के लिए कि जितने विधायकों की बात वो लगातार कर रहे थे कि 47 विधायक उनके पास है, कभी 49 विधायकों का आंकड़ा वो बता रहे थे, लेकिन जब उनसे सूची मांगी जाती है तो सूची नहीं दे पाते। जहां तक राजभवन को भी उन्होंने 43 लोगों को ही हस्ताक्षरित सूची दी है। तो ऐसी परिस्थिति में कल देखने वाली बात होगी कि और कितने विधायक, जैसा कि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कई विधायक ऐसे हैं जिनसे जबरिया दस्तखत करा लिए गए हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो निश्चित तौर पे कल चंपई सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बिल्कुल, और उनके किस्मत का फैसला कल होने वाला है। सर्वेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उनकी किस्मत का फैसला, जैसे सर्वेश ने बताया, क्योंकि विधायकों का समर्थन उनके पास है, आंकड़ा उनके पास है या नहीं है, और झारखंड की राजनीति का भविष्य, साथ ही जेएमएम और चंपई सोरेन की राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये एक विधायक का वोट कल तय होगा। कांग्रेस के विधायक दल के नेता और मंत्री बने आलमगीर आलम ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी, एक बार सुनते हैं। आइए की बात नहीं है, हमारा विधायक इंटैक्ट है और हम लोग 43 का दे रहे थे, उसके बाद 43 रिटर्न दिए थे, 47 बोले थे, आज 48 और 50 हमारा। कल है या डर है आप लोग को अभी भी कि मैंने टूट हो सकता है? नहीं, कोई डर। आखिर भाजपा नजर बनाए हुए है, क्या भय था? इसीलिए है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि 18 लोग हमारे संपर्क में हैं, तब हमने वीडियो वायरल करके दिखाया कि हम 43 लोग, तो निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था रखना होता है। उसी का बहुमत आप लोग जीत कर पाएंगे? 100